नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृति विद्या ट्यूटोरियल में। आज हम लोग दशमलव भिन्न पढ़ेंगे और ये उन लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो जे टेट, सी टेट या किसी भी टेट का तैयारी कर रहे हैं और जनरल कंपटीशन में भी ये उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आप मान के चलिए कि इससे एक सवाल आना ही आना है। तो इसको आइए बढ़िया से देखते हैं और इसमें ट्विस्टेड क्वेश्चन भी आने का संभावना रहता है, तो हम लोग ट्विस्टेड क्वेश्चन को भी देखेंगे। आइए देखते हैं दशमलव भिन्न किसे कहते हैं। तो दशमलव युक्त संख्याओं को जब भिन्न के रूप में परिवर्तित किया जाता है तो हमें दशमलव भिन्न प्राप्त होती है, जिसका हर हमेशा 10 की घातों में रहता है। तो जब आप दशमलव हटा देंगे तो वो दशमलव भिन्न कहलाने लगता है। आप इधर देखिए, हम बाएं साइड में दशमलव युक्त संख्याएं हैं हमारा और दाहिने साइड में दशमलव भिन्न है 0.4। तो 0.4 को भिन्न में कैसे बदलेंगे? चूँकि आपका ये दशमलव को उड़ा दीजिए, हट गया, तो ऊपर में क्या बच गया? 4। आप 0 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। दशमलव के बाद कितनी संख्या है? एक संख्या, तो आप 1 दे के 1 0 देंगे। उसी तरह से देखिए कि 0.04 है, तो 0.04 है। अभी इसका यदि दशमलव हटाना चाहेंगे तो हटा देंगे, ऊपर में क्या बच गया? 4। और ये दशमलव हटा, उसके बदले 1 देना है और उसके बाद कितना अंक है? 2 अंक, तो 2 0 देना है आपको। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं आपका 0.004। तो इसमें आप दशमलव को हटाएंगे, इसके तो ऊपर में बच गया क्या? अंश में 4 अपोन देना है और ये दशमलव हटाए उसके बदले 1, उसके बाद कितना संख्या? 3 संख्या, तो आपको 3 0 देना है। तो ये हम लोग अभी देखें कि दशमलव युक्त संख्याओं को हम लोग दशमलव भिन्न में कैसे बदल सकते हैं। और भी हम लोग बदल सकते हैं कि यदि बोल दें 2.4 है, तो 2.4 है तो ये पॉइंट को हटा दीजिए, तो ऊपर क्या बच गया? 24। और दशमलव के बदले दशमलव हटाए उसके बदले 1 और उसके बाद कितना संख्या है? तो एक संख्या है, तो आप 0 देंगे। यदि बात कर लें कि 2.44, तो 2.44 तो ये हटाएंगे दशमलव, तो ऊपर में हो जाएगा 244 अपोन दशमलव हटाने के एवज में 1 और उसके बाद कितनी संख्या है? 2, तो हम लोग यहाँ 2 शून्य लगाएंगे। यदि बोल दें कि 3.425 ऐसे है 13.425, तो हम लोग लिखेंगे 13425 अपोन ये दशमलव को यदि हटा देते हैं तो यहाँ ये उसके बदले में 1 दिए। उसके बाद कितनी संख्या है ये? आप इसके बाद देख रहे हैं कितनी संख्या? 3, तो 1 2 3। तो ये हमारा क्या हो गया? दशमलव युक्त संख्याएं है ये, और इधर है दशमलव भिन्न। तो दशमलव भिन्न में आप ध्यान रखिएगा कि हमेशा नीचे में 10 का पावर में रहेगा। इसको हम लोग 24 अपोन 10 पे पावर 1 लिख सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 244 और 10 पे पावर हम लोग 2 लिख सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि 10 की घातों में रहता है हर। तो दशमलव हम लोग हटाने के लिए अभी सीखे, उम्मीद है कि आप सीख गए होंगे। आइए थोड़ा हम लोग दशमलव की गिनती को भी सीखें। दशमलव की गिनती या तो कहिए कि इसको पढ़ा कैसे जाता है, इसको रीडिंग कैसे डाला जाता है, उसके लिए हम लोग दशमलव का काउंटिंग भी थोड़ा सीख लें। तो दशमलव युक्त संख्याओं में दशमलव के दाईं ओर की संख्याओं को हमेशा अलग अलग करके पढ़ा जाता है। जैसे इसको हम लोग पढ़ेंगे 4 इसको 578 पढ़ देना गलत होगा। इसको हम लोग पढ़ेंगे 4.578। इसको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे। इसीलिए लिखा गया है कि दशमलव के दाईं ओर की संख्याओं को हमेशा अलग अलग करके पढ़ा जाता है। आइए देखते हैं इसको हम लोग पढ़ेंगे 0.003 तो इसको हम लोग पढ़ेंगे 0.003। आइए एक और देख लेते हैं। इसको हम लोग पढ़ेंगे 438
438, 438, फिर यहाँ देंगे दशमलव, 438 दशमलव। आप देखिए दशमलव के बाद आप क्या देंगे कि 0 नहीं, 0 0 दशमलव 070, 070। तो आप ध्यान रखेंगे दशमलव के बाद जब आप पढ़ेंगे दाहिने साइड दाहिने की तरफ, तो आप एक बार नहीं पढ़ेंगे, उसको तोड़ तोड़ करके अलग अलग करके पढ़ा जाता है। ये दशमलव को पढ़ने का नियम है। ये ऐसा नहीं कि हम इसको बोल दें 4.578, तो ऐसा नहीं पढ़ते हम लोग। इसको हम लोग पढ़ते हैं 4.578, ऐसा हम लोग पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नियम यही है। आइए कुछ और एक्सरसाइज कर लें। ऐसा रहे कि 0.x, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि ये दशमलव को हटाना, उसके बदले आप x ऊपर रह गया, नीचे में आपका दशमलव हटाया, उसके बदले 1 और 1 0, तो 0 दे दिए। ये एग्जाम्पल इसका होगा। यदि 0.5 का हटाना हो तो ऊपर में 5 हो गया और नीचे में कितना, 1 अंक हटाया, आप दशमलव को हटाए तो उसके बदले में 1, और कितने अंक, तो 1, तो मात्र 1। यदि बोल दिया जाए 0.8, तो अपन हो जाएगा 8/10, क्योंकि ये हटा, उसके बदले में 1 और 1 अंक है तो बस 0। यदि बात करें कि 0.2, तो हो जाएगा 2/10, आप समझ गए होंगे। 0.4, तो 4/ क्या हो जाएगा, 10, ये हम लोग समझ गए। अब यदि 2 अंक रहे कि देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, तो आप ऊपर वाला संख्या को आप लिख दिए XY, और ये दशमलव हटाए उसके एवज में 1 दिए, और दशमलव के बाद आप 2 संख्या तो आप 2 0 लगाएंगे। इसका एग्जाम्पल देखें ऐसा 0.25, तो ऊपर में हो जाएगा 25 और नीचे हो जाएगा दशमलव हटाने के एवज में 1, और उसके बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या, तो 2 0 दे दिए। यदि बोल दिया जाए 0.47, तो यहाँ हो जाएगा 47/100। यदि बात कर लें 0.49, तो 49/ क्या हो जाएगा, 100। तो आप ध्यान रखेंगे कि दशमलव हटाएंगे उसके एवज में 1 दीजिए, और दशमलव के बाद 2 संख्या तो आप 2 0 लगा देंगे। उसी प्रकार यहाँ देखिए कि 0.7 तो आप दशमलव को हटाएंगे उसके एवज में 1 दे दिए, और दशमलव के बाद कितनी संख्या, 3 संख्या, तो आप 3 0 दे देंगे। यदि ऐसा हो जाए 0.325, तो क्या करेंगे, ऊपर में लिखेंगे 325। आप इस दशमलव को हटाए उसके एवज में 1 दे दिए, और कितनी संख्या, 3, तो 1 2 3, ये हमारा हो गया भिन्न। यदि आप बात कर लें कि 4.329, तो कोई बात नहीं, 4329 हम लिख दिए। इस दशमलव को हटाने के बदले में 1 दे दिए, बाकी कितना अंक, 3 अंक, तो आप 3 0 लगा देंगे। ये आपका हो गया, ये दशमलव में है और ये आपका भिन्न में है। इसको कहते हैं दशमलव भिन्न। मैं आपको बता दूं कि कंप्लीट टेट को ही टारगेट करके ये वीडियो बनाया जा रहा है, इसलिए टेट करने वाले यदि मैथमेटिक्स का सीरीज को देखते हैं तो नो डाउट सारे प्रश्नों को आप सॉल्व करेंगे। आपको बता दूं कि गणित शिक्षण भी हम लोग ला रहे हैं, गणित शिक्षण भी बताया जाएगा। आप जैसा कि जानते होंगे 15 नंबर आपका गणित में प्रश्नों को बनाने के लिए दिया जाता है, और लगभग 15 नंबर आपका गणित शिक्षण से रहता है। तो आपको गणित शिक्षण भी बढ़िया से पढ़ा दिया जाएगा, आपको बढ़िया से बता दिया जाएगा। नो डाउट यदि आप मैथमेटिक्स बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स आपका बोलेगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए आवर्त दशमलव। तो आवर्त दशमलव को कहते हैं रेकरिंग डेसिमल। रेकरिंग डेसिमल ऐसी दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव के बाद एक या अधिक अंकों की लगातार पुनरावृत्ति हो, तो उसे आवर्त दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे कि आप यदि 5 को डिवाइड करिएगा 3 से, तो 1.66666 आप बहुत दूर तक चला जाएगा। तो इतना दूर तक हम लोग नहीं लिखते, सीधा ये 1 लिखते हैं, 0.6 और ऊपर में दे देते हैं 1 बार। इसका मतलब है कि ये 6 अनंत तक जाता रहेगा, कहीं इसका अंत नहीं होगा। तो इसको कहते हैं आवर्त दशमलव। इसमें रिपीटेशन हुआ, 6 का मात्र एक संख्या का रिपीट हुआ और होता रहा, तो 1.6 के ऊपर हम लोग बार देंगे। यदि बोलें
कि 5/18, यदि 5 को हम 18 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 0.27777, ये लगातार, यहाँ 2 एक बार आया और 7 लगातार चलता रहेगा लंबे दूरी तक। तो इसको हम लोग लिखेंगे, यदि लिखना हो तो लिखेंगे 0.27 पे बार दे दिए। 7 पे बार देने का मतलब हुआ कि ये 7 जो है सो लगातार चलता रहेगा। इसका मतलब यही है, लंबी आपको लिखना नहीं है, खूब बड़ा लंबा चौड़ा संख्या, आप 7 पर सिर्फ बार दे दिए। इसका मतलब हो गया कि 7 रिपीट हो रहा था, इसलिए ऐसा किया गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, 3/7। 3/7 को यदि आप डिवाइड करके देखेंगे कैलकुलेटर से तो ये आपका आता रहेगा, जैसे 3/7 को आप कैलकुलेटर से डिवाइड करिएगा तो आएगा 0.42851। फिर यहाँ से रिपीट करेगा 42851। देखिए यहाँ से यहाँ तक आया और फिर यहाँ से यहाँ तक रिपीट किया। आप और लंबा तक जाएंगे फिर ऐसा रिपीट करते जाएगा, तो हम लोग उतना लंबा चौड़ा नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे 0.428571 और इस पर हम क्या लगा दिए, बार लगा दिए। तो इसको कहते हैं आवर्त दशमलव। आवर्त दशमलव भिन्न, इस तरह का रेकरिंग लगा देना, शायद आप समझ गए होंगे। अब प्रश्न कभी कभार आता है कि इस तरह है तो आप इसको साधारण भिन्न में कैसे लिखेंगे। अभी भिन्न से आवर्त दशमलव भिन्न में लिखे, अब आवर्त दशमलव भिन्न से भिन्न में कैसे लिखेंगे। प्रश्न बस इतना ही आता है, यदि आपका ट्विस्टेड क्वेश्चन आ गया तो इस तरह का प्रश्न आएगा, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। आप इसको बढ़िया से समझ लीजिए, आपका प्रश्न आएगा तो आप हंसते हंसते बना देंगे। आइए हम लोग अब आवर्त दशमलव से दशमलव भिन्न में कैसे लिखेंगे उसको देखते हैं। आइए, ये देखिए आवर्त दशमलव भिन्न है, आप इसको साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे। आप यहाँ देखेंगे कि रेकरिंग किस पर है, तो सिर्फ एक पर है, x पर है। तो आप लिख देंगे x/9 देंगे, अर्थात दशमलव के बाद एक अंक बार सहित हो। ये देखिए बार सहित कितना अंक है, एक अंक है, तो 9 का। यदि बार सहित 2 अंक है, 2 अंक बार सहित हो तो आप कितना से डिवाइड करेंगे, 99। और 3 अंक हो यदि बार सहित तो आप कितना से डिवाइड करेंगे, 999। जैसे कहने का मतलब ऐसा हो जाए XYZ और ये तीनों पे बार हो तो आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे XYZ अपॉन यहाँ 999 देंगे। तो ध्यान रहेगा कि आपका एक अंक बार सहित हो तो 9 से, 2 अंक बार सहित हो तो 99 से, 3 अंक बार सहित हो 999 से आप भाग करके दशमलव संख्या में बदल सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, तो आपका क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। आप देखिए यहाँ कितना अंक है, कितना अंक पर बार सहित है, 1, तो बस आप लिख देंगे 5/9। चूँकि एक अंक पर बार है तो आप 9 से, आप बोल दें कि 0.77 पे बार है तो आप लिखेंगे यहाँ 7/9। यदि हो जाए 9 पे बार हो जाए तो आप लिखेंगे 9/9। चूँकि बार कितने पर है, बार सहित एक संख्या है तो 9 से डिवाइड करेंगे। यदि बोल दिया जाए 0.33 पर बार है तो हो जाएगा 3/9। तो आप शायद इसको समझे होंगे। अब कभी कभार ऐसा होता है कि आपका देखिए दोनों पर बार है, 0.32, ये 32 पे बार है तो आप इसको लिखेंगे 32/99। यदि बोल दिया जाए कि 46 पर बार है तो 46/99। यदि बोल दिया जाए 58 पर बार है तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप 58 का 58 लिख देंगे। और बस आप देखिए कितना अंक बार सहित है, 2 अंक जो है वो बार सहित है तो आप 2 बार 9 लिख देंगे। यदि आपका ऐसा हो जाए कि 0.432 तीनों पे बार है तो तीनों पे बार है तो हम लिखेंगे क्या, 432 अपॉन आप कितना 9 देंगे, 2, 3 अंक देंगे। आप 2 पर बार रहता था 2 बार 9 लिखते थे, 2 बार बार रहता था 2 बार 9 लिखते थे। यहाँ देखिए 3 बार बार है, 3 पर है, 3 संख्या पे बार है तो आप यहाँ लिखेंगे 3 बार 9। तो शायद आप समझ गए होंगे। एक और बड़ा सा एग्जाम्पल लिख लेते हैं। आप देखिए कि यहाँ बार कितने पर है, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या पे बार है तो कोई बात नहीं, इसको ऊपर में जैसे का तैसे लिख दीजिए। आप नीचे में कितना 9 देंगे, 1 2 3 4 5 6, आप 6 बार 9 दे देंगे।
तो ये हुआ यदि आपका जितने पर बार है, देखिए 32 दो संख्या पर बार सहित था तो 99, दो संख्या पे बार सहित था 99, यहाँ देखिए 3 संख्या बार सहित था तो 999। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 6 संख्या बार सहित है तो आप 6 बार 9 लिख दिए। तो आप इस तरह का आप प्रश्न समझ गए। अब और देखते हैं, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। आइए देखते हैं, यदि अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं 0.x y पे देखिए बार हो गया तथा 0.xyz 2 पर बार हो गया, 1 पर छूट गया। अभी इसके पीछे देखे थे कि रहता था तो दोनों पर, तीनों पर, लेकिन इसमें 1 पर है और 1 पर नहीं है, इसमें 2 पर है लेकिन 1 पर नहीं है। तो इस तरह का प्रश्न आ जाए तो हम लोग p/q के रूप में कैसे बदलेंगे, आइए देखते हैं। इस प्रश्न में देखिए कि y पे बार है लेकिन x पे बार नहीं है, तो इस केस में आप क्या करिएगा, xy को xy लिख दीजिए, माइनस में वो करना है उसको लिखना है जिस पर बार नहीं है। तो किस पर बार नहीं है, x पर बार नहीं है, तो x को यहाँ लिख दिए। और ध्यान रखिएगा यहाँ 90 से डिवाइड होगा। यदि 2 पर हो जाए, देखिए यहाँ 2 पर बार हो गया और 2 पर बार हो गया तो आप लिख देंगे पहले XYZ और माइनस में कौन जाएगा, जिस पर बार नहीं है। तो जिस पर बार नहीं है वो x है, बटे कितना हो जाएगा 990। 2 संख्या था तो 90, 3 संख्या था तो 990, यदि 4 संख्या हो जाए तो 9990 होगा। आप इसको ध्यान से देखिएगा। आइए कुछ एग्जाम्पल को कर लें। जैसे देखिए 0.227 7 पे बार है, आप पहले ये दोनों को लिख दीजिए 27, माइनस में वो लिखाएगा जिस पर बार नहीं है तो वो 2 हो गया, अपॉन में 90 तो 90, आप इसको घटा देंगे तो 25/90 आ जाएगा। अब बताइए कि इसको कैसे लिखेंगे। इसको हम लोग लिखेंगे 35 माइनस किस पर बार नहीं है तो 3 पर बार नहीं है, तो यहाँ 3 लिख दिए, अपॉन कितना 90, 35 में 3 तो कितना हो गया 32, 32/90, ये हमारा आंसर हो गया। एक और प्रश्न देख लेते हैं। देखिए 42 2 जो है दो संख्या 2 जो है वो बार सहित है, तो आप लिखेंगे 32 माइनस कितना घटाएंगे आप, बिना बार वाला संख्या क्या हो गया 4, अपॉन कितना, अपॉन आपका हो गया 90। 2 संख्या रहेगा तो 90, 3 संख्या रहेगा तो 990, तो 42 में 4 तो 38/90, आपका ये आंसर हो गया। आइए इस तरह का थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को देख लें। आप यहाँ देखेंगे कि 0.27 है, 7 पर रेकरिंग है, बार है, तो आप 27 को लिख लीजिए और यहाँ वो संख्या लिखना है जिस पर बार नहीं है, तो 2 पर बार नहीं है, अपॉन 90। ये एग्जाम्पल इधर वाला था। आप यदि यहाँ ऐसे ले लेते हैं 0.274, तो आप 274 लिख लीजिए, माइनस कौन घटेगा, आपका 2 घटेगा, अपॉन ये होगा 990, ये हो जाएगा 272/990। तो आइए एक और सवाल देख लें कि 2956 पे बार है, तो आप पहले पूरे संख्या को लिख दीजिए 2956, माइनस में कौन होगा जो बिना बार वाला है, बिना बार वाला वो कौन है 29, आप 29 को घटा दीजिए। चूंकि आपका 4 संख्या है दशमलव के बाद तो 9990 लिखेंगे, 3 संख्या रहे तो 990 लिखेंगे, यदि 2 संख्या रहे तो 2 संख्या के लिए हम लोग क्या लिखते हैं नीचे में 90। बस इतना ही याद रखना है, आपका कोई भी प्रश्न आ जाए तो बन जाएगा आपका। जैसे देखिए 0.371, तो आपका देखिए बार सहित 2 अंक है, तो 2 अंक है तो आप पहले ही पूरे संख्या को लिख दीजिए 371, माइनस वो संख्या जो बार नहीं है जिस पर, तो जिस पर बार नहीं है वो 3 हो गया। आप देखिए 3 अंक है, 3 अंक के लिए 990 लिखेंगे, आप इसको घटा देंगे तो 368/90। तो दोस्तों आज यहीं तक। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।